नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल संदीप में क्रिएटर्स। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फेरी वाला बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। फेरी वाला बिजनेस स्टार्ट करने में कितने पैसे लगते हैं, कितनी पूंजी लगती है। यदि आप प्लान कर रहे हैं 2026 में फेरी वाला बिजनेस स्टार्ट करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसमें सारे टिप्स देंगे, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सेल्स को ग्रो करना है और कैसे महीने का हजारों रुपये कमाना है और कैसे महीने का लाखों रुपये कमाना है। मैं सारा चीज क्लियर करूंगा, बस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं फेरी वाले बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, कितनी लागत होनी चाहिए और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला चीज बता दो, फेरी वाला बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। आप 20,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, इसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक साइकिल या एक बाइक होना चाहिए आज के। और देखिए फेरी वाला बिजनेस जो है ना, उसमें समय का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपके बाइक से स्टार्ट करते हैं तो आपका रीच दूर तक जाएगा। रीच दूर तक जाने मतलब ज्यादा एरिया को आप कवर कर पाइएगा, तो उससे आपको ज्यादा मुनाफा मिलने की चांसेस है। यदि आप कम विजिट कर पाएंगे तो शायद आपका सेल कम होगा और आपका मुनाफा कम होगा। तो यदि आप बाइक से स्टार्ट करते हैं तो बाइक में एक साउंड सिस्टम बहुत जरूरत है, क्योंकि आप कोई भी गांव विजिट कर रहे हैं, आप आ रहे हैं, घुस रहे हैं, यदि चुपचाप से आके घुस के निकल जाते हैं तो लोग नहीं जा पाएंगे, लोगों पे अवेयरनेस नहीं आ पाएगा कि आप वहां पे आए हैं। तो ट्राई कीजिए, एक साउंड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड सिस्टम के साथ साथ जो है कलेक्शन, क्वालिटी और रेट। कलेक्शन की बात करें तो आपको बहुत हाई रेंज को नहीं लेके मेंटेन करना है। आप फेरी वाला आइटम में जो भी रखिए, चाहे साड़ी रख रहे हैं, चाहे आप बच्चों का कपड़ा रख रहे हैं, या तो फिर प्लास्टिक आइटम रख रहे हैं, जो भी रख रहे हैं उसमें कुछ मोनोपोली आइटम आपको रखना पड़ेगा। कहने का मतलब हो गया कि जैसे साड़ी वाला बिजनेस कर रहे हैं, साथ में आप नाइटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो साड़ी पहनते हैं नाइटी भी पहनते हैं। तो नाइटी में आपको क्या करना है कि देख लो कि मार्केट में सबसे मिनिमम प्राइस में क्या नाइटी बिकता है। एक लो रेंज और एक मिडिल रेंज। लो रेंज कहने का मतलब हो गया कि एक नाइटी हम लोग को जो होलसेल में 100 रुपये मिलती है। एक मीडियम रेंज कहने का मतलब है कि 170-80 में मिलती है। तो यदि आप 100 रुपये वाला नाइटी लेते हैं तो एवरेज मार्केट में उसको 150, 140 बेचता है लोग। आपको क्या करना है, उसको 120 रुपये ही बेचना है, फिक्स रेट रखना है, 120 ही बेचना है। जो 180 रुपये हम लोग को होलसेल मिलती है उसको ट्राई करना है, जो मार्केट में 250 बिकता है आपको उसको बेचना है मात्र 200 रुपये या 199 रुपये में। आपको उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा बिल्कुल नहीं कमाना है, इससे आपका मोनोपोली क्रिएट होगा। लोग साड़ी के साथ साथ नाइटी का रेट पूछेंगे, नाइटी में आपको नहीं कमाना है या कम कमाना है, बिल्कुल कम कमाना है। इससे आपका मोनोपोली क्रिएट होगा कि इनका रेट तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं बहुत तेज होते हैं। यदि नाइटी का रेट कम करके बेचते हैं तो उनको फील होगा कि अरे भाई हाँ, रियल में इनका तो व्यवहार अच्छा है, इनका रेट भी अच्छा होगा। तो देखिए, आप जो सेल करते हैं ना, तो आप साड़ी को या प्रोडक्ट को नहीं बेचते हैं, आप अपना बिहेवियर बेचते हैं। आप जिस तरह से सर्व करेंगे लोग उसी तरह से उनका माइंडसेट होगा। तो ट्राई कीजिए, मोनोपोली क्रिएट करके सेल करें, 100% रिजल्ट होगा आप यदि इस तरह का काम करें। तो ट्राई करना है कि कुछ इस तरह से डिफरेंट करना है आपको। यदि सब कर रहे हैं वैसे ही सेल करोगे तो भाई रिजल्ट भी वही आना है जिसको सबको मिल रहा है। तो आपको कुछ डिफरेंट क्रिएट करना है, कुछ मोनोपोली क्रिएट करना है। दूसरा है कि प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करें, प्रोडक्ट कैसे सिलेक्शन करें, कैसे कम रेट में खरीदें। तो इसके लिए ट्राई करना है दोस्तों कि आपको जो भी होलसेल मार्केट है आपका नियरली, वहाँ पे जाओ और मार्केट मंडी में 2-3 दिन घूमो। अब पता करो वहाँ पे होलसेल दुकान में। देखिए ऐसा है कि बहुत दुकान ऐसा है जहाँ पे 100 का आइटम को 105 रुपये बेचने वाले भी मिल जाएंगे, 110 वाला भी मिल जाएंगे, 120 वाला भी मिल जाएंगे, 130 वाला भी मिल जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब समझ लो कि जो उधारी दे रहा है मार्केट में वो जरूर जितना दिन का क्रेडिट दे रहे हैं, लगभग 5% या 10% लोग इंक्रीज करके रखता है। तो जो पहली बात तो उधारी दे रहा है वहाँ से बचो, कि कौन दुकान उधारी देता है उससे बचो, क्योंकि आपको फेरी का बिजनेस स्टार्ट करना है। केस से स्टार्ट करो, पहले बिजनेस केस से स्टार्ट करो, फिर बाद में जब देखना कि आपका सेल इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो आप सोच सकते हो उधारी के लिए। पहले आपको केस से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। वैसे आपको क्वांटिटी कम हो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो उसमें फाइंड आउट करने का सही तरीका देखो कि जो दुकान उधार देती है, जो बड़ी दुकानें हैं जो उधार देती है, तो समझो कि वो जो है आपको रेट ऊपर ही लगा के देगी। आपको ऐसा दुकानदार को ढूंढना है जो केस में काम करती है। जो केस में काम करेगा वो कम मार्जिन में काम करेगा। हो सकता है 5% में काम कर रहे हो या 10% में काम कर रहे हो। तो आपको ऐसा बढ़िया होलसेलर ढूंढना है और उनसे लगातार काम करते रहना है। लोकल मार्केट में हम इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए सूरत, दिल्ली, मुंबई नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बाहर से आप माल एक तो इतना कम परचेज नहीं कर पाओगे। 10-20 हज़ार के लिए जाओगे, 50 हज़ार के लिए जाओगे तो आपका भाड़ा भी तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आपका जितना मुनाफा नहीं होगा उससे ज़्यादा भाड़ा लगेगा। तो जितना भी नियरेस्ट आपका नज़दीकी जितना भी
जो होलसेलर दुकानदार है, आपको सिर्फ उसी से माल खरीदना है और कम रेट में बढ़िया क्वालिटी का माल खरीदना है और उसी से आपका फेरी वाला बिजनेस स्टार्ट करना है। और ट्राई करना कि फेरी वाला बिजनेस कर रहे हो तो सिर्फ वहीं तक रुको मत, पैसा बचाते जाओ। एक बार आप स्टेबल हो जाते हो तो अपने साथ कम से कम 1-2 लोगों को सिखाओ और सेम काम पे उनको लगा दो। आप ट्राई करो दुकान के लिए, चाहे वो बाजार में दुकान लगे या तो मार्केट में दुकान लगे, फिर सेल के लिए ट्राई करो, फिर दुकान तक का सफर होना चाहिए, फिर उससे आगे के लिए सोचते रहो। बिजनेस जो भी करो स्टेबल मत रहो, आपका ग्रोथ माइंड होना चाहिए, क्रिएटिविटी माइंड होना चाहिए कि आज मैं ये कर रहा हूँ, यदि मैं 200 कमा रहा हूँ तो मेरे को 2000 कमाना है कैसे प्रतिदिन में, वो आपके अंदर में वो जिज्ञासा होना चाहिए, झिझक होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तब आप बिजनेस कर पाओगे। मुझे आशा है कि आपको फेरी वाला बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या मेन चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे मार्केट सिलेक्शन करना है, कैसे आपको सेल स्टार्ट करना है, कैसे सेल को ग्रो करना है, कैसे सेल करना है, लगभग इन चीज़ों को मैं क्लियर कर चुका हूँ। यदि इससे अलग भी आपको किसी तरह का आपको दिक्कतें हो रही है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।